स्वागत है आपका मेरे फ्लेम मोम ब्लॉग में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हेयर फॉल एक बहुत बड़ी समस्या है हम महिलाओं के लिए। क्योंकि हेयर फॉल होता है ना गाइज, तो हेयर फॉल के साथ हमारे बाल ही नहीं टूटते, हमारा दिल भी टूटता है गाइज। क्योंकि दोस्तों एक औरत की सुंदरता उसके बालों से ही होती है। और सोचिए बाल अगर झड़ रहे हो और मतलब गंजा होने का जो डर होता है ना, वो बहुत बेकार लगता है गाइज। मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है गाइज। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने पतले हैं गाइज, ये देखिए देखिए गाइज, बहुत ज्यादा पतले बाल हैं गाइज मेरे। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आफ्टर डिलीवरी जो मेरा हेयर फॉल होता था, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था गाइज, उसको मैंने कैसे कम किया गाइज। यानी मैंने जो अपने हेयर फॉल को काफी कम करा गाइज। और अब मेरे बाल बहुत कम, टच वुड, मतलब बहुत कम, कभी 10 इससे ज्यादा नहीं टूटती है, टच वुड गाइज, नजर ना लगे। और आज भी दिखाऊंगी कि कितना हेयर फॉल होगा। आज जो भी रेमेडी मैं यूज करके आपको बताऊंगी, और इसके साथ साथ मैं पूरा आज ये भी बताऊंगी कि कैसी डाइट लेनी चाहिए गाइज, हमें क्या खाना चाहिए, और बालों के लिए कुछ जरूरी चीजें जो जो भी मैं आज बताऊंगी वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना गाइज। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगी जो कि आपको बाहर जाना पड़े उस चीज के लिए। आपको सारी चीजें घर में ही मिल जाएंगी और बहुत सस्ते में बहुत अच्छा काम हो जाएगा गाइज। हाँ गाइज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना हेयर फॉल कैसे कम किया। और गाइज अभी तो मैंने अपना हेयर फॉल कम किया है गाइज। अभी जहां जहां बाल नहीं है गाइज, मतलब बाल बहुत पतले हो गए हैं, जहां हल्का गंजापन है गाइज, वहां पर बाल कैसे उगाया जाए, इसके लिए भी मैं कुछ रेमेडी यूज कर रही हूँ गाइज। लेकिन वो तभी मैं आपको बताऊंगी जब मुझ पर वो काम करेगी, है ना। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको भी उससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए अब मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह खाली पेट आंवला जूस पीती हूँ, और शाम को भी पीती हूँ गाइज, 2-2 चम्मच पीती हूँ। तो यहाँ मैं 2 चम्मच आंवला जूस लिया है और उसके साथ पानी के साथ में मिक्स करके इसे पीती हूँ गाइज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंवला जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए भी और हमारी आँखों के लिए। इससे हमारे बाल काले घने और मुलायम चमकदार बनते हैं। फिर गाइस आंवला जूस पीने के बाद मैं 15-20 मिनट के बाद ना ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ भीगे हुए, जिसमें 5-6 बादाम और 2 अखरोट, किशमिश, अंजीर वगैरह खाती हूँ, क्योंकि इससे हमें भरपूर मात्रा में आयरन और प्रोटीन मिलता है गाइस, जो बालों को मजबूत बनाता है। फिर 15-20 मिनट के बाद गाइस मैं प्राणायाम करती हूँ, योगा प्राणायाम, जिसमें मैं ओम का उच्चारण करती हूँ। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम करती हूँ। इससे गाइस हमारे बालों को ऑक्सीजन मिलता है अनुलोम विलोम से, जो बालों के लिए बेहद ज़रूरी है गाइस। और गाइस मैं कपालभाति अभी इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सी सेक्शन हुआ है और फिर डर रहता है ना टाँकों का खुलने का, इस वजह से मैं वो कपालभाति नहीं कर पा रही हूँ। जब डॉक्टर से पूछ लूँगी उनकी एडवाइस से ही करूँगी। फिर गाइज़ उसके बाद मैं यहाँ पर भ्रामरी आसन कर रही हूँ, जिससे तनाव कम होता है गाइज़, और तनाव सबसे मुख्य कारण होता है बालों के झड़ने का। फिर उसके बाद गाइज़ मैं ना बालायाम करती हूँ। बालायाम करने से गाइज़ बालों को ना ब्लड सर्कुलेशन पहुँचता है और जिससे बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। तो गाइज़ ये बालायाम जो है ना मैं 10 से 15 मिनट करती हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट तो करना ही चाहिए। और अगर 20 मिनट करते हैं तो और भी बेस्ट है गाइज़, इससे जल्दी रिजल्ट मिलेगा गाइज़। सच में पक्का, अगर आप सुबह शाम 15-20 मिनट करते हैं ना इसको, तो पक्का आपको 1-2 हफ्ते में ही रिजल्ट मिलने लग जाएगा गाइज़। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है गाइज़। उसके बाद गाइज़ मैं ये वाला भी आसन करती हूँ, इसका नाम है मत्स्य आसन, जिसमें मछली की तरह बिल्कुल लेटना होता है। और गाइज़ ये भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है गाइज़। इसमें दोनों हाथों को पीछे कर लेना है और फिर पैरों को एक स्ट्रेट करना है। फिर अपनी गर्दन को जो है उठा करके सर को नीचे करना है और चिन को हमें ऊपर की साइड करना है, इस तरीके से। और गाइज़ जितना देर तक आप ठहर सकते हैं ठहरें, उसके बाद फिर आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। और गाइज़ ऐसे ही 3-4 बार करना होता है इसको। तो गाइज़ अगर ये करते हैं ना, इससे भी बालों को ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। फिर गाइज़ 1.5-2 घंटे के बाद अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ मैं, जिसमें 3-4 टाइप के फ्रूट्स खाती हूँ गाइज़। और तरह तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, जो भी बाज़ार में मिल रहे हैं हमेशा बदल बदल के खाते रहना चाहिए, जिससे सभी टाइप के न्यूट्रिशन हमें मिलते रहे, हमारे बालों तक पहुँचते रहे गाइज़। और गाइज़ देखिए यहाँ पे मैं लंच में क्या क्या खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड्स वगैरह, पूरा कंप्लीट डाइट लेनी है गाइज़ अपने बालों के लिए। इसके बाद रात में गाइज़ मैं 2 बॉयल एग डेली खाती हूँ और पीनट्स वगैरह से बना करके खा लेती हूँ। और फिर खिचड़ी वगैरह कुछ भी जो भी आप खाते हो खाएं, पर 2 बॉयल एग अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो ज़रूर खाएं गाइज़, ये बहुत हेल्दी रहते हैं बालों के लिए। अब आ जाते हैं गाइज़ हम उस रेमेडी पे जो हमारे बालों को झड़ने से रोकने में बहुत मदद करता है, इसके साथ साथ डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, फंगल इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। तो
गाइज़ अब हम नीम के पत्तों से ही वो रेमेडी बनाने वाले हैं गाइज़। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए गाइज़, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, मुझ पर बहुत ही काम की है। तो आप इसको अच्छे से पत्तियों को धो करके हम इसे ग्राइंड करके अब हम इसे छान रहे हैं गाइज़। और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे सुहागा है ना, सुहागा लेना है जिसे टंकड़ भस्म भी कहते हैं, और गर्म तावे के ऊपर इसे ना रख देना है। और जैसे ही तावा गर्म हो जाता है ना, तब हम इसे रखेंगे और फिर ये फूलने लगता है। फिर इसका चूर्ण हमें बना लेना है ना, कूट करके पतला से एकदम बारीक कर लेना है। फिर इसको हमें आधा चम्मच इसमें डाल देना है गाइज़ नीम के रस में। फिर हम 1 चम्मच गोले का तेल डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे गोले का तेल डालने के बाद। तो गाइज़ ये हमारी रेमेडी जो है ना, अब गोले का तेल डालने के बाद बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको ना अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे बालों में अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे से आपको चारों तरफ हर जगह आपको स्कैल्प पे अच्छे से लगाना है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है गाइज़, वैसे ही बाल झड़ते हैं तो रगड़ना ज़्यादा नहीं चाहिए। हल्का-हल्का सा आप जो है कॉटन की हेल्प से आप हर जगह पूरी स्कैल्प में आप लगा सकते हैं गाइज़। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है गाइज़, आप मानेंगे नहीं। इससे इन्फेक्शन तो दूर होता है, डैंड्रफ वगैरह वो भी चला जाता है। और हाँ गाइज़, अगर आप इसमें नींबू का रस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो अब आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं गाइज़। मैं कभी-कभी डाल भी लेती हूँ, कभी-कभी नहीं भी डालती हूँ गाइज़। तो गाइज़ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो कि सिर्फ़ 3 चीज़ों से मिलके बनी है, सुहागा और नीम का रस और इसके साथ-साथ जो है गोले। तो गाइज़ इसे मैंने हफ़्ते में 2 या 3 बार लगाया करती थी और पूरे 1 महीने तक मैंने इसे फ़ॉलो किया गाइज़। और गाइज़ इसे आगे भी फ़ॉलो करूँगी मैं, क्योंकि ये सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बनी है गाइज़। तो गाइज़ चारों तरफ अच्छे से मैं इसे लगाने के बाद फिर मैं इसे अपने बालों को जो है ना पॉलीथीन की मदद से इसे कवर कर लूँगी चारों तरफ से। कवर करने के बाद फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी, ताकि जब तक 1 घंटा नहीं हो जाता उसके बाद फिर मैं अपने हेयर वॉश को करके फिर आपको दिखाऊँगी कि मेरे बालों में क्या रिज़ल्ट आया, और फिर उसके बाद कॉम्ब करके दिखाऊँगी कि कितने बार मेरे झड़ रहे हैं और कितने नहीं गाइज़। तो गाइज़ 1 घंटे के बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है, जो है कि माइल्ड शैम्पू से। आयुर्वेदिक शैम्पू होगा तो बहुत अच्छा है गाइज़। और गाइज़ हमें गीले बालों में बिल्कुल भी कंघी नहीं करनी है, बस मैं ऐसे ही क्लिप लगा लूँगी गाइज़। तो गाइज़ यहाँ देखिए, मेरा बहुत मेकअप करने का मन कर रहा था तो मैंने लिपस्टिक लगाई, क्योंकि पूरी वीडियो में यार मैंने लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब लगा लेती हूँ गाइज़। तो गाइज़ यहाँ मैं बालों को सुखा लिया अच्छे से, अभी हल्के-फुल्के गीले हैं गाइज़। और जैसे ये अच्छे से सूख जाएँगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि बालों का क्या है। और गाइज़ यहाँ देखिए, मैं पानी भी पीती रहती हूँ गाइज़, हर 1 घंटे में 1-1 ग्लास तो पीती हूँ, क्योंकि बालों के लिए तो अच्छी है ये, हमें जो है हाइड्रेट रखता है। ठीक है, डिलीवरी के बाद तो पानी हमें खूब पीते रहना ही चाहिए गाइज़। और पानी पीने से चेहरा भी निखरता है गाइज़, ये तो बहुत अच्छा रहता है पानी पीना, हमारे बालों के लिए भी, हमारी स्किन के लिए भी। तो गाइज़ अब जो है मेरे बाल लगभग सूख ही गए गाइज़, तो अब मैं आपको कॉम्ब करके दिखाती हूँ। मैं थोड़ा नज़दीक आकर आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल झड़ते हैं कि नहीं झड़ते हैं, और अगर झड़ते हैं तो कितना झड़ते हैं गाइज़। गाइज़ मैं बहुत धीरे-धीरे अपने बालों को कॉम्ब करती हूँ गाइज़, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी बाल टूटे। तो इसलिए गाइज़ कभी भी जल्दी में बालों को ना कॉम्ब करें कि बस काम ख़त्म करना है गाइज़, थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो हमें बिल्कुल प्यार से अपने बालों को जो है कॉम्ब करना चाहिए, है ना? तो देखिए यहाँ पे मैं अब कॉम्ब कर रही हूँ। देखिए अभी बाल टूट नहीं रहा है गाइज़, अभी तो फ़िलहाल कोई बाल अभी नहीं निकला है। मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए एक निकला है गाइज़ बस। अब मैं ऐसे करके ना थोड़े-थोड़े बाल लेके ही कॉम्ब करना चाहिए, अगर आपके बाल लंबे हैं, है ना? और लंबे बाल ज़्यादा उलझते हैं ना गाइज़, इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से बालों को अलग-अलग करके मैं अपने करती हूँ। और अगर छोटे बाल हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फिर भी छोटे बालों में भी बहुत हल्के-हल्के से आराम से कंघी करनी है गाइज़, बहुत जल्दी से नहीं करनी है आपको। और गाइज़ कंघी करते समय हमें इस टाइप की कंघी ही लेनी है जिसका दाँत जो है बड़ा है, मीन्स जो वाइड होनी चाहिए कंघी। तो इससे ना बाल टूटने का थोड़ा मतलब खतरा कम रहता है गाइज़। ये देखिए यहाँ पे अभी बिल्कुल टूटे नहीं है गाइज़, मैंने बाल नहीं टूटे हैं गाइज़। अब कॉम्ब मैंने कर लिए गाइज़ चारों तरफ से, पूरे बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना बाल झड़ रहा है कि नहीं। देखिए बेड पर भी कोई भी बाल नहीं गिरा गाइज़। और यहाँ बस ये जो मेरा 1-2 हेयर टूटा था ना, वही मैं यहाँ रख रही हूँ। तो 2 हेयर हो गए अभी, और जो है नहाते समय 1-2 निकले। देखिए गाइज़, और फर्श पे भी गाइज़ कोई भी बाल नहीं गिरा है। अभी मैं आपको दिखा दिया है मैंने गाइज़, ये देखिए। यहाँ मैं आपको प्रूफ़ भी दिखा रही हूँ कि मेरे एक भी फर्श पे बाल नहीं गिरा है गाइज़, ये देखिए। यहाँ मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हेयर मतलब बाल नहीं टूटे हैं मेरे ज़्यादा, सिर्फ़ 5-6 के अलावा मेरे बाल नहीं टूटे हैं गाइज़।
तो गाइज़ ऐसे ही मैं अपने बालों की केयर कर रही हूँ गाइज़। आफ्टर डिलीवरी मैंने अपने बालों को जो है झड़ने से बचाया गाइज़, है ना। तो इस तरीके की कंघी से ही आपको भी अपने बालों करना। अगर जो है अगर आप जो है लकड़ी की जो वुडन कॉम्ब होती है वो भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है गाइज़। मेरे पास है ही वुडन की कॉम्ब, मैंने भी ऑनलाइन मंगाई थी, बट गाइज़ मुझे वो इसलिए अच्छी नहीं लगती ना, मेरे बालों में वो सही से चलती नहीं है, इस वजह से मैं उसे नहीं लगाती। तो गाइज़ इस तरीके से आप अपने बालों का केयर करें। और फिर हाँ गाइज़, मैं जल्दी ही वो रेमेडी भी शेयर करूँगी जो अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ गाइज़। अभी तो एक बार ही यूज़ किया है, जो मेरे गंजेपन को जो है ख़त्म करेगी। यानी जहाँ-जहाँ बाल चले गए ना गाइज़, वो वहाँ पर मुझे अब बाल उगाने का चैलेंज लिया है मैंने। और प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहना।